उससे क्या मतलब है आपको? कब होने लगी त्रुटियां बताओ तो सही। सुनो, कब से आपको क्या मतलब है? कब से मतलब है ना, पता बहुत चला। बाद में देखो, ये करब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष कोई सामान्य वर्ष नहीं है कि कब आप बता सकते हो। कितने साल का होता है? सुन पहले देखो, पहली बात सुन लो। पहली बात, आप बदलते जा रहे प्रश्न, एक प्रश्न करके ठीक नहीं रहे। आपने 1 अरब इतने साल बता दिए। कितने युग के हैं ये? हाँ, कितने युग के साल है? एक युग के, चतुर्युग के? ऐसे 1000 चतुर्युग गुजर जाएंगे। 4,32,000 की उम्र बताइए आपने, या एक चतुर्युग की बताइए, या एक युग की बताइए, बताओ। अभी बोल रहे अष्टाविंशते कलियुगे कली प्रथम चरण, मतलब कि अभी कई युग बीत चुके हैं इसमें। ये जो उम्र बताई है, ये कौन से युग की बताई है? एक युग की कई युग बीत गई है, कई चतुर्युग बीत गई हैं। कई कितने? 1000 चतुर्युग बीत जाएंगे। 1000 चतुर्युग कितने होते हैं? मतलब एक जो अभी सृष्टि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग होते हैं? ब्रह्मा जी के कौन से युग है? अधिक से अधिक लोग 400 साल जी सकते हैं। ब्रह्मा जी 400 साल तक ही जीते हैं बस। और क्या, कोई भी मनुष्य अधिक जो ब्रह्मचर्य आदि नियम पालन करे ना, अपनी आयु 400 साल देवता है, भगवान है, बताओ। हाँ, ब्रह्मा जी देखो, हमारी तरह आपकी तरह वो सामान्य व्यक्ति थे। अब जब उन्होंने त्याग तप आदि अपना बहुत सारे सद्गुणों का धारण किए, अच्छे कार्य किए, तो देवता बन गए। देवता करने का मतलब विद्वान। विद्वान क्या होता है? जो देता है लेता नहीं, ये है। तो एक आदमी के 4 मुंह हो सकते हैं? हाँ, 4 मुंह नहीं हो सकता। 4 ब्रह्मा जी के क्यों है? 4 मुख का मतलब ये नहीं कि जो 4 मुख लगा रखा है हम लोग। 4 मुख है ना, जो चारों वेदों का ज्ञान थे जिनके पास। अच्छा, जो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। 4 वेद, विष्णु को फिर एक ही वेद का ज्ञान था। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब एक बात बताओ मेरे। हाँ, आप ये जो गीता जी का ज्ञान है, हाँ, इसको नहीं मानते? मानते हैं, इसमें बहुत सारा प्रक्षिप्त है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अमृत में गलत? क्या? अरे कोई बात नहीं, अरे हम भोजन कर लेंगे, कोई नहीं। अरे सामान्य चले मेरे भाई, थोड़ा सा आराम से। हम केला खाया हूँ अभी। कोई बात नहीं, रहने दे। अब एक बात बताओ। हाँ जी, बताओ। आपने ये तो बता दिया, ये प्रक्षिप्त ज्ञान है गीता में, आपको कैसे पता चला? जो पंचे अष्ट प्रमाण है उस पे, इसमें और सृष्टि के ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव। कौन सी बात गलत है, बताना एक बार। बहुत से निकलेंगे, आप तुम खोल के थोड़ी देखो। बहुत से निकलेंगे, 1 2 3 4 कुछ तो बताओ कि गीता के अंदर इस चीज गलत है, एक बताओ, बता दो। जैसे कि वो ये भी बता देना, और वो ये भी सिद्ध कर देना कि ये वेद से नहीं मिलती। वेदों के तो ज्ञाता हो आप। इसमें जो लिखा है ना, हरे राम हरे कृष्ण आदि जपना, कौन से श्लोक में लिखा, दिखाना। वाला मैं ये वाला नहीं पढ़ा हूँ, उस वेदांती है ना महात्मा प्रभुपाद की। हम अर्थ नहीं सोचते, हम मूल सोचते हैं। इस मूल संस्कृत में दिखा दो, मूल संस्कृत वही है। तो उसी में तो कह रहा हूँ, जो ओम तो सुन लो मेरी बात भाई। बात कहाँ लिखा है? सुनाओ आराम से। जो गीता है, गीता का मानने वाले हैं ना, तो जो गीता मानते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, मथुरा आदि में चले जाना, हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। जबकि गीता में क्या लिखा है? क्या लिखा है? ओम की जाप करने के लिए लिखा है। क्या गलत क्या सही क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैं। हमने आपसे ये पूछा है कि इसके अंदर गलत क्या है? गीता में गलत और सही क्या है, ये पूछ रहा हूँ। श्लोक निकाल के दिखा दो और वेद से मिला दो। वेद से नहीं मिलते, इसलिए गलत है। गीता में ये गलत लिखा है भाई। सनातन धर्म और आप भी ये मानते हो जो वेद में वो सही है, तो इसमें ये दिखा दो भाई, ये गीता में ये श्लोक वेद से नहीं मिलते इसलिए ये गलत है, और ये वेद से मिलते ये सही है, ये बता दो। एक चीज बहुत चीजें हैं, अभी उतना तो आपको दिखानी पड़ेगी। अब ऐसे थोड़ी दिखा पाऊंगा हम। बेचारा थोड़ा बच्चा है ना यार, जब भी कोई बात करता है तो दृढ़ता से करता है और प्रमाण के साथ करता है। आपने इतनी सारी बात बता दी, प्रमाण तो दे दो। अभी मैं विद्यार्थी काल में हूँ, लेकिन उतना नहीं कि हम आपको प्रमाण निकालना शुरू कर दें। एक बात बताओ, विद्यार्थी कभी भी छाती ठोक के कह सकता है ये चीज है? विद्यार्थी ये कह सकता है जी मैं जान रहा हूँ। बिल्कुल, जब तक आप संपूर्ण नहीं गीता पढ़े हैं ना, गीता पढ़े हैं ना, इतना तो मालूम चल गई है। बता दो कि ये जो है ना पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान वहाँ होगी ना, क्योंकि इससे अब बताओ, गणित की विद्या इसमें नहीं है ना, अर्थशास्त्र की विद्या है, नहीं राजनीति शास्त्र है, ना ज्योतिष शास्त्र है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, पूर्ण ज्ञान वही होता है इसमें अर्थशास्त्र और गणित की विद्या होती है। वेद में गणित दिखाओ एक बार। वेद में गणित दिखा दो, ये तो पूर्ण ज्ञान है। ये चारों वेद आपके पास है, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, खोज करो निकलेगी। ये सुनो, ये सामवेद है। एक मिनट जाओ, चारों वेदों में गणित और अर्थशास्त्र दिखाओ आप हमें। दिखाता हूँ मैं, राजनीतिक ज्ञान भी दिखाओ, सारे ज्ञान है वेदों में। दिखाओ श्लोक। अगर आपको मालूम करना है ना, विदुर जी और चाणक्य जी। विदुर चाणक्य की बात छोड़ो, हम नहीं जानते। ये सारे वेदों से निकले को जानते हैं। वेद आपके सामने रहे, वेदों के जानते हो ना, खोल के दिखाओ।
तो वेद ऐसी थोड़ी है कि तुम ऐसे खोल के पढ़ लिए हो जाएगा। वेद के लिए पढ़ने पड़ते हैं, व्याकरण, निघंटु, निरुक्त, ये सब पढ़ने पड़ते हैं, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, ये सब चीजें पढ़ के तब जाते हो वेद को पढ़ने। हाँ, अभी अष्टाध्यायी हुए, महाभास पढ़े, फिर निघंटु पढ़ेंगे, निरुक्त पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे। संपूर्ण हो गए। हाँ, संपूर्ण हो गए। संपूर्ण होंगे ना, पढ़ते पढ़ते नहीं हुए ना। तो जब तक हम संपूर्ण नहीं होंगे, जब तक कैसे छाती ठोक सकते हैं? क्या छाती ठोका मैं? जैसे आप कह रहे हो, सुनो पहली बात, गणित होना चाहिए, सारी ज्ञान होनी चाहिए ना। ये सुनो पहले। अच्छा, एक बात बताओ, जो अपने हैं महर्षि अगस्त्य हैं, हाँ, महर्षि अगस्त्य और बौधायन जो आजकल में पाइथागोरस में चलता है ना, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार, इसमें दिखाना बौधायन का प्रमेय जो दिए हैं, पाइथागोरस वेद में मिलेगा। मैं आपकी बात पक्की मानता हूँ, दिखाने पर श्लोक, इनको भी विश्वास हो जाएगा एक बार। सुनो भाई, जो ये सारे देखना चाहते हैं, आप सही बोल रहे हो, दिखाने पर भाई मेरी बात वैसी थोड़ी हम बता सकते हैं। साइन थीटा कोस थीटा दिखा दो इसमें। सुन लो पहली बात। हाँ, पहली बात सुनो। जो है ना वेद में ज्ञान है, कौन सा? उस पर मेहनत करोगे तो निकल आएगी। यार आप हमारी क्यों मेहनत करवा रहे हो? आपने इतनी कर रखी है, बता दो ना एक बार। तो बता रहा हूँ भाई, बस उसके बाद विलुप्त हुई आज से 5000 साल पहले धीरे धीरे, लेकिन कुछ पूरे पुख्ते प्रमाण मिलते हैं कि हमारे ऋषि महर्षि ये सारे विद्याएं जानते थे। चलो वो दिखा दो वेद में। फिर वही बात करो, तुम ले दे के घुमा के वहीं आ रहे हो। आपको किस चीज का ज्ञान है? चलो छोड़ो, आपको किस चीज ज्ञान है ये बताओ। जो ज्ञान आपको है ना वो बताओ। आपको मालूम है भास्कराचार्य के जानते हो, बौधायन जी के महर्षि अगस्त्य जानता हूँ। मैंने क्या कहा? मैंने गीता को जानता हूँ, ना पुराणों को जानता, ना ऋषि महर्षियों पर किसी को नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? वेद को जानता हूँ। ऋषि महर्षि क्यों नहीं जानते? वेद को जानता हूँ। ऋषि महर्षि वेदों की रक्षा करते हैं। रक्षा करते थे। और वेद में दिखा दो गणित, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहते हैं उसे, वो सारे वो दिखा दो, सूत्र दिखा दो इसमें। भाई ऐसे नहीं मिल सकती। कैसे मिलेंगे? इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कौन कैसे? जिम मारनी पड़ेगी, डंबल मारना पड़ेगा। मेहनत मतलब ये नहीं होती है पुस्तकों में मेहनत ना, इसके अर्थों को जाननी पड़ती है। अर्थ एक एक के कई अर्थ होते हैं। एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी बात बताओ ना भाई, सारे सिंपल सी बताओ। मैं स्कूल में पढ़ता था। हाँ, पढ़ते। ठीक है। हाँ। तो मेरे को मेरे सर ने गुणा का सवाल सिखाया। हाँ। ठीक है। किताब खोली, फिर उसमें गुणा का सारा प्रोसेस लिखा हुआ था, भाई ये फॉर्मूला इसमें ऐड होगा, इसको यहाँ से इतने से गुणा कर दो, इतने से गुणा कर दो, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब मैंने पढ़ा हुआ तो देख लिया, लिखा हुआ तो देख लिया, समझा नहीं। मैं समझने के लिए मेरे को टीचर की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो समझ लेंगे टीचर से, लिखा हुआ दिखा दो बस। वो कहाँ लिखा हुआ है गणित वाला? देखो भाई, इसमें मतलब कि इसके अर्थों को जाननी पड़ेगी। अभी वेद बहुत से बिल होते हैं। सुनो, वेदों की कितने सत्यानाश करते हुए हैं आज से 4000। महर्षि दयानंद ने लिख रखे हैं, उसने तो सही करा है। ये सारे महर्षि दयानंद कृत है, लिखा हुआ महर्षि दयानंद सरस्वती वाले है। ये इसमें नाश नहीं है, इसमें दिखा हुआ। सुनो भाई, में नाश है। एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसके कई अर्थ निकलेंगे। उन्होंने तो सही अर्थ करे हैं। आदि दैविक आध्यात्मिक, उन्होंने तो सही करे अर्थ, महर्षि दयानंद ने कर रखे हैं। जल्दी बताओ। ये तो ये सामान्य आदि भौतिक के आधार पर किए हैं ना। महर्षि दयानंद पे बात करते हैं, एक मिनट। क्या आप मानते हो एक स्त्री को 11 पुरुषों से संभोग करना चाहिए? क्या आप ये मानते हो कि फूल से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? हाँ, मानता हूँ। कैसे हो सकता है? क्या वो हुए हैं? प्रमाण दिखा रहे हो ना हम तो। हुए क्या प्रमाण? आज तक कुछ देखो। क्या सवाल का जवाब सवाल होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, सवाल का जवाब सवाल होता है। आपने जब ऐसे बोल दिया, आपने कैसे बोल दिया 11, तो हम भी तो कहेंगे। हम सिद्ध कर देंगे कि फूलों से। आप भी सिद्ध कर देना 11 पुरुषों से संभोग कर सकते हैं, समाज में लागू है, कर सकते हो। सुनो, ये सूर्य पे आदमी रहते हैं, पैदा सूर्य पे आदमी रह सकते हैं? नहीं, गर्मी में तो पसीना आ रहे हैं। सुन लो, बता। अब बोलो कि यहाँ तो रुका नहीं जा रहा है। अरे भाई सुन लो, पानी में रह सकते हैं, पानी में रहते हैं। ये मछली मगरमच्छ कितने रहते हैं? तो ये बात है कि ना, आदमी की बात की हो, मछली मगरमच्छ की ना बात करो। ऑक्सीजन लगा के देखो, ऑक्सीजन नहीं, वहाँ कौन सी लगा ऑक्सीजन? सुन लो भाई, जैसा लोग वैसा लोग ही होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ तो बता दे। जैसे अभी हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जाओ, आप रह ही नहीं पाओगे। कहाँ? जैसा जो लोग होते हैं ना, शीत मतलब ठंडी। मैं मलेशिया भी जा लिया, मैं शिमला भी जा लिया, मैं सिक्किम भी जा लिया, मैं हिमालय में भी जा लिया, मैं हम भी गए, साउथ भी चला गया, हर जगह रह चुका। पठानकोट, हिमाचल, इधर सारी जगह रह चुका। मैं भी गया हूँ, रह चुका हूँ। फिर इसमें सूर्य पे कैसे रहते? सिद्ध करके दिखाओ। सूर्य पर, जैसे कि आज पृथ्वी पर जैसे जलवायु है, वैसा हम लोग यहाँ रह रहे हैं। वैसे सूर्य पे उसके वातानुकूलित परमात्मा ने वैसा जीव बनाए रखा है। कौन सा ऋषि रहता है? ऋषि का नाम बताओ।
प्रमाणित कर दो किसी से भी, किसी ऋषि का एक नाम बताया चल। किसी से भी प्रमाणित कर दो। महर्षि दयानंद तो हर चीज प्रमाण के साथ कहते थे, प्रमाणित कर दो। अभी तुम प्रमाण पा रहे हो बात, पहले ये तुम बताओ ना कि जो अभी प्रश्न किए हो कि सूर्य पे कैसे रहेंगे, बताओ ना। तो मैं उसकी उत्तर तो दी। हाँ, जैसे कि लोक में हम लोग यहाँ पृथ्वी पे जैसे रहने जिस जलवायु में वैसे रह रहे हैं, वहाँ भी वैसे लोगों के जलवायु बनी है और वैसे लोग रह रहे हैं। चांद पे पहुंच गई पब्लिक, वहाँ तो एक भी आदमी ना दिखा, वो तो ठंडा इलाका है। बस सूर्य चांद पे वाली बात करके सूर्य चांद पे आ गए। सूर्य वाली बात मैं तो करो ना बता रहा हूँ पहले। आपको हाँ। कि चांद तो देख लिया, वहाँ तो कोई आदमी है नहीं। अभी आप सूर्य देख पे लिया, कैसे है? आप देख लिया सूर्य पे कैसे है? हाँ, वहाँ वीडियो दिखाई है ना उन्होंने। अरे सुनो भाई, जो सुनाओ। सूर्य पर लोग हैं, टेंशन मतलब हम बेइज्जती हम टेंशन नहीं कर रहे, हम ऊंचे बेइज्जती नीचे नहीं है। होते हैं, हम ऊंचे नीचे बेइज्जती नहीं होते कर नहीं। जो सूर्य है बोलो है ना, हाँ है। पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम लोग जीव रह रहे हैं, हाँ। तो वैसे उसके जलवायु के अनुकूल जैसा होगा सूर्य उछलने वाला होगा तो नहीं, होगा में हमेशा शंका रहती है। चलो सूर्य है बोलो, चलो है, कन्फर्म करो, क्या कंफर्म करो तुम, कैसे प्रमाण दो ना। आपके हर बात का प्रमाण दोगे? हाँ, क्या दोगे? आपकी कौन सी प्रमाणिक पुस्तक है? आदमी रहता है। हाँ, मैं अपनी हर बात का प्रमाण दूंगा, आप दोनों अपनी हर कौन बात सी का प्रमाण। पुस्तक से दोगे आप प्रमाणिक? जिस पुस्तक से बोलोगे उस पुस्तक से दे दूंगा। कैसे पहले मेरी दोगे? बात का जवाब तो आपकी दो। मैं तो अपना बता दिया कि ये मेरी वेद है, मैं मैं- वेदों का प्रमाणिक मानता हूँ। आपने आप बताओ किसको आप- प्रमाणिक मानते मैं इन हो? सबको मानता हूँ, सबसे बता दूंगा। किस सबसे नहीं, ऐसे काम यार जब आपकी अपनी मर्जी है, आप वेद को मानते हो तो आप वेद से दोगे। मेरी मर्जी है, मैं सबको मानता हूँ, मैं सबसे दूंगा। कैसे? अरे गजब बातें कर रहे हो। गजब कैसे करूँ? चलो आप वेद से अपनी बात वेद से सिद्ध कर दो, खत्म करो कहानी। क्या सिद्ध करना चाहते हो वो ही कर दो, जो आपकी मर्जी है, छूट आपकी। आपने भी सत्यात कुछ भी प्रकाश से छूट पहले कर। बात बताया ना, 11 से फिर पुरुष वाले पे चले 11 पुरुष, आप ये मानते हो कि ये वेदों का सारांश है? हाँ, जो इसमें लिखी है वेदों की सारांश नहीं, मतलब ये वेदों की ओर लौटो, इसमें ऐसी वेदों के है। हिसाब से लिखी हुई हाँ, है। वेदों की ओर लौटो कि हाँ। वेदों में सब हाँ। कुछ है, इस प्रकार से हाँ, लिखी अब एक गई बात बताओ, 11 पुरुषों से संबंध कहाँ लिख रहा है? कौन से वेद में लिख रहा है? है। ये वेद में वो क्रिया सूत्र में देख लो। दिखा, क्रिया सूत्र काटो भाई, क्रिया सूत्र। तो एक तो दिखा दे यार, हम भी मान लेंगे तेरी बात यार। क्रिया सूत्र निकालना भाई। हम भी तो रहे हूँ। कौन से वेद? कौन से वेद में? वेद का नाम तो बोलो। कौन से वेद? सुनो भाई, डायरेक्ट वेदों तक अभी पहुंचने में समय लगेगी। आप तो पहुंच चुके थे ना। ये ऐसे ऐसे ऋषि होंगे ना, तब जाके कार्य बनेगी। अच्छा, भांग पीना गलत है सही है? हाँ, भांग पीना गलत है सही है? पहले ये वाली बात कर लो ना, भांग वाली पे गिर जाओ। चलो यही बात बता दो भाई, क्रिया क्रिया दिखाओ, क्रिया दिखाओ एक बार। सुनो भाई, मेरी यार बात भाई, तुम इनको तो ले क्यों जाओ। बदल रहे हो? आराम से पुस्तक से बिठा के पानी में दिखा दो यार, दिखा दो ना। क्या दिया भाई, प्रमाणिक वाली बातें कर रहे हो। तो फिर हम वेद को ना देखे ना माने, आपकी माने मानो। बस। भ्रमित मानो, कर दिया देखो। तो आपने। ये जो है ना वेदों की ज्ञान, इसके लिए हमें समझनी पड़ेगी। ये नहीं चलो कि एक- जो उपन्यास एक काम अजीब कैसे करो, पढ़ के रीडिंग लगा एक दी। काम करो आप हाँ, निगट्टू पढ़ के आओ, फिर बात करना, ठीक है? पढ़ेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम तो यही काम है अब हमारे। हमारे संस्कृत के प्रकांड विद्वान वहाँ बैठे, निगट्टू निरुक्त, उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा वो है। पौराणिकों का ठीक है। पढ़े होंगे, पाणिनि महर्षि यास्काचार्य का नहीं पढ़े होंगे। अच्छा, इनका अलग अलग है क्या? और भी चलती है, बहुत सारी चलती है। सही वाला कौन सा वो बताओ? यास्काचार्य का लास्ट का? यास्काचार्य। हाँ, और गलत कौन सा है? बहुत सारा है, वो निकालो, भाई मिल ध्यान जाएंगे। रखना, उसको मत पढ़ना कोई भी। चलो ठीक है भाई, नमस्कार। हाँ सुनिए। हाँ, मैं तो आम पब्लिक हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये बता रहे, ये ग्रंथ है, आप बता रहे हो इनमें कमी है। हाँ, मैं आप आम जनता है, ये खड़ी है, आप थोड़ा सा आम जनता खड़ी है, लेकिन ये हमारे को बता रहे हैं कि ये ग्रंथ ये है। इनकी जीवन है। आप कह रहे हो कि इनमें कमी है। वेद को मानो। एक मिनट, आप हमारे को ये बताओ ना, जब इनको मानना ये हमारे को गलत बता रहे हैं, आप इनमें कमी न बताओ ना, इनको क्यों बता रहे हो? पब्लिक को बताओ ना। इनको बताओ, ये तो जगत से है, इनको बता दो। देख, ये अंगूठी पहन के जगत से है, और हमारे जो भगत होंगे ये अंगूठी नहीं पहने। इनको जब पता लगेगा नहीं, हमने गलत सिद्ध कर दो। जब आप जैसे भगत हमारे को ये बताएंगे इसमें अंदर ये कमी है। बिल्कुल, आप हमें गलत सिद्ध करो ताकि इनको भी ये भी भ्रम से हम भी दूर हम भी हो। आ जाएंगे। और क्या? आप कह रहे हो इसमें कमी है, ये कह रही ठीक है, ऐसे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बताओ ना। इसका मतलब तो ये ये काम सारी बोल रहे आप हैं। ना प्रमाण वाली बात करनी है ना, हमारे आचार्य से ना आपको हर खोल खोल के प्रमाण देंगे। ये तो ले बता आओ, रहे हैं। ले आओ यहाँ पे। नहीं, आप आओगे गुरुकुल में हमारे? एक बात बताओ आप। हमारे गुरुकुल में सुनो। आप आओगे? ये पब्लिक किसकी मानना आपके है? आचार्य ने आपकी आपको मानना शिक्षा किसकी नहीं दी। मानना है? दे रहे हैं,
हम ये बोल रहे हैं कि हमारे गुरुजी दिखाएंगे आपको प्रमाण। तो हमारे गुरुजी ने हमें इतना सक्षम बता दिया, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं आपसे। आपके गुरु ने आपको सक्षम नहीं बनाया। आप प्रमाण वाली बातें करते जा रहे हो। आप कहाँ तक पढ़े हो? प्रमाण वाला दिखाओ। एक सुनो, आप कहाँ फूल से बच्चे पैदा होते बता रहे कहाँ तक पढ़े हो? फूल से बच्चे पैदा होते कैसे बताओ? कबीर सागर में लिखा हुआ है। दिखाते वो से तो हम कबीर का प्रमाणिक मानते नहीं। हाँ तो वेद को तो मानते हो। हाँ। तो वेद पे दिखाते हो 11 पुरुषों से संभोग और सूर्य पे आदमी। हम जो बात बोल रहे हैं हम अपने ग्रंथ से दिखा देंगे। फूल से कोई बच्चा पैदा हो जाए, कोनो अंकुर थोड़ी थे फुलझड़ी उससे पैदा हो जाए। फुलझड़ी। एक बात बताओ, आप कहते हो मैं वेद को मानता हूँ। हाँ चर्चा महर्षि दयानंद भी ये कहते थे कि हमेशा जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा किस लिए होती है? अपने सिद्धांत को प्रमाणित करना और सही बताना। मेरा सिद्धांत कबीर सागर से है और मैं कबीर सागर का प्रकरण वेदों से भी दिखा सकता हूँ। और आपका सिद्धांत है सही है आपकी। हाँ जी, ये हमारा ग्रंथ है, हमारे गुरु जी का ग्रंथ है ये। इसमें चारों वेद पुराण शास्त्र सभी है। ठीक है, देखते हैं। सिटी की तरह स्कैन कर लो इसको। फिर दूसरी बात जो मैंने बताया प्रकरण अपने गुरुजी के द्वारा बताया हुआ, वो मैं आपको वेदों से पुराणों से कबीर सागर से प्रमाणित कर दूंगा कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो आपका सिद्धांत है, जो आप अपना सिद्धांत बताते हो वो आप वेदों से सिद्ध कर दो। सिंपल सी बात है। आपने सिद्ध कर दिया तो आप विद्वान, मैंने सिद्ध कर दिया तो मैं अपने गुरुजी का शिष्य। वेदों से प्रमाण चाहिए ना। हाँ, आप आ जाना कलवा गुरुकुल। तो आप क्यों चर्चा कर रहे हो? जब आप सक्षम नहीं हो तो यहाँ पे क्यों कर रहे हो चर्चा? तो हम तो सामान्य अर्थ करें, प्रमाण के लिए थोड़ी। सामान्य चर्चा तो फिर सामान्य चर्चा कैसे विश्वास करें? प्रमाण मिलेगी है जो हम थोके कहते हैं। बस मैं नहीं दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब विद्वान से आ जाओ। अब एक बात बताइए, सुनो मेरी बात बताइए आप। जैसे कि मान लो आप मेरे को ये बताओ, मैं स्कूल में पढ़ने गया, मेरे को टीचर ने बताया बेटा 2 और 2 4 होते हैं। मैं कहूँ ना जी 5 हो गए। बोला ना बेटा मैं किताब तो दिखाऊंगा तने। उसने गणित की किताब दिखाई जो हरियाणा से यूपी से जिस राज्य की वहाँ से वो है ऑथेंटिक है, उन्होंने दिखा दिया बेटा 2 ये लिखा हुआ है, 2 और 2 4। मैं आज ही मान गया। अब जैसे कि ये वेद प्रमाणित है, आपने अपनी बात आपने बताया भाई सूर्य पे भी आदमी रहते हैं, 11 पुरुषों से संभोग भी कर सकती है एक स्त्री पुरुष पर। तो इसमें तो महर्षि दयानंद कह रहे हैं कहाँ कर रहे हैं 11 पुरुष दिखाना। हाँ दिखाओ। अब आई बात अब आया कुछ। ये मानते हो या नहीं कह सकते महर्षि दयानंद? 11 पुरुष वाला दिखाओ, लिखा हो 11 पुरुष से। और आपको प्रमाण चाहिए ना, हमारे गुरुकुल में प्रमाण की बौछार लगा देंगे। पहले एक प्रमाण आ जाना गुरुकुल में, आपको कभी भी स्वागत है। एक बात बताऊँ आपको, शिष्य है ना, शिष्य अपने गुरु की छवि होता है। गुरु के पास हजारों % ज्ञान होता है, लेकिन उसके शिष्य में 1-2% तो दिखना चाहिए। मानता हूँ आप 50 प्रमाण नहीं दिखा सकते, लेकिन आप एक तो दिखा सकते हो। इतने तो सक्षम बना दिया होगा आपके गुरु ने आपको। मैं तो बस एक प्रमाण मांग रहा हूँ। प्रतिमा अस्थि इसमें है ही यजुर्वेद में। 11 पुरुषों के साथ तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं, आप एक बार दिखा दो तो। ये 11 पुरुष का यहाँ से पढ़ लो। पढ़ के सुनाओ तेज। पढ़ के बताना भगत। आप पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाओ भगत। हाँ मैं अनपढ़, हमारे को पढ़। अरे वो तो वो लिखिए, नियोग वाली बातें लिखिए। नियोग होता है कि जैसे किसी का पति हो तो वो पति किसी कारणवश नपुंसक आदि हो, उससे संतान ना हो तो किसी के साथ चले जाए। एक से लेकर सुनो आज की बात है, सुनो मेरी बात। हाँ भाई हंसो नहीं, आपकी बात ठीक है। इसी धर्म नहीं है। ओनली नपुंसक। आजकल IVF लिख रहा है। सुनो सुन तो लो। IVF मान गया। धर्म है ये। एक मिनट, मान गया ना धर्म है, नहीं है धर्म है। अरे मान गया, धर्म है। मान गया। हाँ नपुंसक वाली चली जाए, लेकिन जिसका पति 3 साल के लिए कमाने गया हो वो भी चली जाए। नहीं बिल्कुल नहीं जाए। इसमें लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? ये रहा प्रति निकाल के यार ही अपना है पाकिस्तान। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। पहले तूने वो बात मना करी, वो दिखाया। ये दिखाओ, ये यहाँ से पढ़ो। बताओ अपना पाकिस्तान जी एक पढ़ने दो। तो पानी पिला रहा जी, पानी नहीं पी रहा, थोड़ा पानी नहीं पीऊंगा मैं। आप देख लो प्रकाशन वगैरह सब देख लो, इसमें सब कुछ देखो, प्रकाशन वर्काशन सब कुछ देखो, किसने लिखा है सब देख लो। इसमें में निकलना इसमें तो नहीं मिलेगा, आगे तो दूसरी है। क्यों सत्यार्थ प्रकाश तो एक ही है। अरे वो पता क्या, सुनो मैं बताऊँ, इसके अंदर हमने निशान लगा रखे हैं। या तो तुम्हारी किताब में अलग है,
तुमने बता दो बात ठीक है। चतुर समलास का ये जगह है, निकाल लो। उस पर निशान लगा रखे। मतलब ये है लिखा गलत है, लेकिन हो सकता है ये गलत किताब हो। किताब गलत हो। पूछे ना कौन सा अध्याय में। चेक कर लो आप। क्या इसमें नहीं लिखा हुआ? छोटे उसमें निशान नहीं लगा ना। लगाओ। बात कर लो पहले। वो जो उस पर निशान लगा रखे थे, अभी भाई ने पूछा है तो आगे उसमें लगा देंगे। क्या चल रहा है? ये वाला पूछ लो नहीं, ये एक प्रमाण दिखा दे रहा हूँ। ये दिखाना ये किताब सही है गलत है। ये सही है क्या जो दयानंद ने लिख रखा है? नहीं है। ये वाला तो हम पहली बार देख रहे हैं आपके पास, ये वाली। आप अपने घर पे पढ़ लेना ये सेम अध्याय में। इसमें निकाल दो ना, जाए चलो पहली बार पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, गलत है सही है ये बताओ। ये तो बता दो। गलत है सही है ये बता दो बस। हाँ ये बात ठीक है। हाँ जी मैं कह ही रहा हूँ, आपको प्रमाण दिखाऊंगा। नहीं जैसे इसके अंदर जो लिखा हुआ है सही है गलत है। विष्णु जी ये ये किताब गलत है बेशक। विष्णु जी ये बताओ ये गलत है या सही है? जो आप सही है तो वेद में प्रमाण दिखा दो, गलत है तो दयानंद ने लिखा क्यों? क्या उसको वेद का ज्ञान नहीं था? ये दोनों चीज कंफर्म करके बता दो जी एक बार। सब हो जाएगी, कम आ जाओ कलवा गुरुकुला। अरे कलवा वो क्या गुरुकुला कहते दिखा रहे हो हैं, आपने जो बोलो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप भी पढ़े लिखा, मैं भी पढ़ा लिखा, किताब आपके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? प्रत्यक्ष आपके पास में ऋषि दयानंद प्रकांड विद्वान, आप उनके प्रकांड चले, उन्हीं की किताब पे आप महारत हासिल नहीं है आपको। सुनो, ये पुस्तक भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये भी, और जाकर मैं प्रकाश नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी है तो फिर ये पढ़ लो ना, ये सत्ता प्रकाश है। वो तो पहली बार देख रहा हूँ, ये कहाँ से ऐसी है ही नहीं। ये तो आप और सुनो संस्कार मेरी में बात, देखो इसका। प्रमाण वाली बात जो कर रहे हो ना आप हमारे गुरुकुल में हो, प्रमाणों की लाइन लग जाएगी। अगर सही वहाँ है, अगर गलत है। असत्य बात हुई ये तब सही है देखो। गलत है? पहले देखो, तुम पहले मेरे बोलो, प्रमाण की बातें कर रहे हो ना। नवीन भगत जी सुनो एक मिनट रुक जाओ भाई साहब। चल रहे। इस आपने सूर्य वाली बात कंफर्म करी थी ना, इसमें सूर्य वाली बात भी लिख रही है। सुनो मेरी बात भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको प्रमाण चाहिए ना, आप कलवा गुरुकुल आओ। अगर अभी नहीं और पता। ये मीडिया को भी लेकर आओ। अभी नहीं पता आपको? है अभी अभी प्रमाण नहीं मालूम, लेकिन हम सैद्धांतिक मालूम? बातें करें, सही मालूम चल जाएगी सारी। क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ना एक बार, बोल बोल के बताना सबको। मालूम ही नहीं हुआ आज तक, आपने बताया ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु है और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं। ये सब भूगोल लोक है और इनमें भी मनुष्य आदि पर्दा रहती है। नासा ये कन्फर्म कर चुकी है कि चांद पे कोई नहीं रहता। नासा की अब कितनी इसमें- बातें गलत है, निकलती है, कभी सही बोलता है, फिर बाद में वही बात कट देती है। सैटेलाइट नासा गई है चांद पे ना गई? प्रमाणिक उसकी। चांद पे गई है नहीं गई सैटेलाइट? अरे तो भाई उस पे उसकी तो वीडियो भी दिखा दी, कोई नहीं रहता। अबे ये तो चांद पे भी नहीं रहता तो अभी सूर्य यहाँ पे कैसे उतार दो रहता है? कहीं भी राजस्थान में, वहाँ भी कोई ना लोग निकलेंगे जो रेगिस्तान में। धूप में आदमी तो थोड़े अच्छा एक बात होता और क्या है, ऐसे थोड़ी सुनो। बोलोगे। हाँ सूर्य पे तो चली गई, ओ चांद पे तो चली गई सैटेलाइट। हाँ। सूर्य के पास जाती वो पिघल जा है, हाँ। ठीक है। अब चांद पे तो आदमी मिले नहीं। अब ये बात ये सही है? ये दयानंद ने, एक मिनट रुक जाओ, ये दयानंद ने लिखी है। वहाँ उतार दे, दूर से देखो कोई दिखा ही नहीं, इसका मतलब क्या इतने होगा? बावड़ी, वहाँ पे मतलब कोई यही- आजकल पब्लिक इतनी बावड़ी बूझ है जो राजस्थान में उतार कर सोचेगी चांद पे जा रही है। अरे भाई, वहाँ राजस्थानी नहीं रहते आदमी। अरे भाई मैं क्या बोला, राजस्थान से रहता है बता। अपनी पृथ्वी पे कोई उतार ले, मैं तो ये सपोजिट बात कर रहा हूँ। सपोज दैट नहीं, सुनो ऐसे मेरी- इसका बताओ मेरे अरे को। तुम पहले बात सुनो भाई। चलो ये छोड़ो, सपोजिट ये पहले बात सुनो। मान रहते हैं सूर्य पे रहते हैं, मान गया मैं। ये वेद में दिखाओ एक बार। सुनो, कहता रहा हूँ वेद में दिखाने, कलवा गुरुकुल आ जाओ। कौन से कलो? कलवा गुरुकुल जिंद हरियाणा। अरे आप जिस बात को स्पष्ट करते हो, आपने पहले अपने आओगे गुरुजी कि नहीं, ये पहले बताओ। आपने अपने गुरुजी से प्रमाण नहीं लिया? लेंगे, वहाँ लाइन लगा देंगे एकदम चाप के। कितने साल हो गए आपको गुरुकुल में पढ़ते हुए? देखो अष्टदी हुए 4000 सूत्र है, कोई आपको साल सामान्य कितने नहीं हो होते। गए? सुन लो, गुरुकुल में कितने साल हो 2 गए? साल। 2 साल। हाँ। 2 साल में एक बार भी नहीं पूछा आपने जी एक बार दिखाना कहाँ लिखा है वेद में सूर्य में आदमी रहते हैं? भाई वेद में हर चीज नहीं दिखा, ये देखो ये वेद के नहीं बता रहे, ये सतपथ ब्राह्मण की चीजें हैं। हैं? सतपथ ब्राह्मण जो ऋषिकृत है, यानी वेदानुकूल मेरा है। ब्राह्मणों की तो बात ही नहीं मानता दयानंद, वो तो वेद पे ही चलता है। सतपथ और तू भी ब्राह्मण कोई ब्राह्मण नहीं, ग्रंथ है। वेद के अलावा ग्रंथ क्यों माने? वेद को ही मानते सब। वेद सनातन गीता को नहीं सुनो, मानता वेद तू? वेद यानी वेदानुकूल, गीता मानते हैं जो प्रचित श्लोकों को छोड़ के। चलो पहले बताओ कौन से परिचित श्लोक है, कौन से नहीं है, बताओ गीता में बता दो। चलो आपको सब दिखाएंगे, कलवा गुरुकुल आओ, ठीक है। अभी इनको लेट हो रही है,
आपको सारे प्रमाण मिल जाएंगे। आप आओगे शस्त्रार्थ करोगे हमारे आचार्य जी से। अरे हम तो अब भी कर रहे हैं, नहीं अब भी कर रहे हैं हम तो। नहीं एक भी प्रमाण नहीं दिया, एक भी बातें स्पष्ट नहीं करी, एक भी सिद्ध नहीं करी। सिद्ध कर दो। निगट्टू सुनो, मैं इनको तो पता है न तस्य परमात्मा निराकार है, ये साकार बता रहे हैं। साकार होता तो इसमें अगल बगल क्या हो रही उसको क्या पता। राजा के समान कौन बैठता है? फिर सुन लो फिर बात, राजा के इसकी पहले समान तुम कौन बताओ। बैठता है? ये दर्शनीय बात स्वरूप को बताओ। सरल कौन करता है? अपने स्वरूप को कौन सरल करके आता है? पहले देख तुम लिया वेद बताओ। में। पहले तुम बताओ, जो एक देशी होगा बगल कमरे में क्या हो रहा है उसको मालूम चलेगी वो क्या हो रहा है कि हाँ, क्योंकि वो परमात्मा है, वो सब जानता है। सब कैसे सब जानता है, सब जगह रहता ये है। तो सभी मनुष्य हो गए, परमात्मा क्या फिर? वही तो कर रहा हूँ ना, जब सब सब में जगह भक्ति रहता है क्यों तो एक करनी? देशी कैसे कर देगा? जब वो कुछ कर ही नहीं सकता तो भक्ति क्यों करनी? हाँ? क्यों भक्ति करनी? क्यों ओम का जाप करना? क्यों साधना करनी? क्योंकि जो जितना करेगा उसको उतना फल देगा। क्या फल मिलेगा? जो करो आप, उसको कैसे पता? व्यायाम करो शरीर बनेगा। एक मिनट, व्यायाम करो शरीर बनेगा, जो व्यायाम नहीं करे उसे एक क्यों बात मिल बताओ, जाएगा? उसको क्या पता आप कर रहे हो? वो तो सब दिख रहा है उसे, कैसे दिख रहा है? सर्वव्यापक कैसे है। दिख- उसने अकाउंटेंट रख रखे हैं, अभी की तरह थोड़ी है कि वो आँख वाला है। उसने आगे नहीं होगा। आँख हो जाएगा तो आँख साकार हो जाए, निराकार कैसे रहेगा? परमात्मा निराकार है। सोचो, वो बिना आँख के भी देख रहा है, वो कैसे देख रहा है? बात बिना है। कान के भी सुन रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट रुकना भाई। निराकार का साक्षात्कार हो सकता है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, छोटा सा। निराकार देखो का भाई, इनको लेट हो रही है। एक मिनट सुनो, भाई निराकार इनको का कालवा साक्षात्कार हो गुरुकुल सकता है? इनको सारे प्रमाण मिल जाएंगे। यार एक आध तो प्रमाण लेके जा भाई, एक आध तो लेके जा। हम लोगों को भी बात करो। एक आध थोड़ा प्रमाण दे दे, हमें संतुष्टि हो जाएगी। कम से एक मिनट, एक मिनट भाई यार, एक बात जैसे बताओ, बातें कह रहे हो ना। एक मिनट भाई 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 बस लास्ट 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट। सुनो भाई, मेरी बात सुन लो सर। आप ही की सुन रहे हैं, आप दिखाओ हाँ, तो सही। लास्ट- प्रमाण चाहिए ना, मैं कर रहा हूँ। हम अभी नहीं दे सकते और हमारे आचार्य जी दे सकते। यहाँ इनको सारे कालवा गुरुकुल ग्रंथ बुलाओ। रखे हैं, आप यहाँ नहीं दे कालवा सकते। गुरुकुल बुला के ले आओ। आप अपने गुरुकुल में जो आचार्य बैठे हैं, हाँ, जो भी बैठे हैं, कालवा गुरुकुल इनको बुला के ले आओ। सर जी 2 साल आपने सुनो, भगत जी एक भाई मिनट, मैं उनसे ये चर्चा करना चाह रहा मनोज एक मिनट, एक महाराज के आश्रम मिनट, में एक बात बताओ, निराकार का साक्षात्कार हो सकता है? देखो प्रश्न कुछ नहीं होता, अगर कुछ भी हो आप आ जाओ। साक्षात्कार हो सकता है? सुनो लास्ट सवाल है, फिर आप चले जाना। लास्ट सवाल, सुनो मेरी बात, निराकार का साक्षात्कार हो सकता है? सुनो भाई। हो सकता नहीं हो प्रश्न सकता? करेंगे और हाँ या बात ना? पड़ेगी। लास्ट और फिर क्वेश्चन तुम बता कुछ दो कहोगे, ना। फिर मैं नहीं नहीं, कुछ इसके बाद कुछ नहीं कहूँगा, प्रॉमिस। कहूँगा। सुनो भाई, क्या आपको निराकार का चाहिए साक्षात्कार प्रमाण? हो सकता है? इसको आपको दो। प्रमाण चाहिए? ये बहुत पवित्र चीज है, इसको रखो एक बार। सुनो। ये बताओ, निराकार का साक्षात्कार हो सकता है? देखो फिर बात बदल रहे हैं। भाई, मैं क्या last बोल रहा question हूँ? आप यार बता देना, ओनली लास्ट क्वेश्चन। सुनो मेरी बात भाई, आपको प्रमाण चाहिए? वेदों नहीं के- चाहिए, बस आपके आना चाहिए। आप क्यों नहीं नाम ले रहे हो कि मैं आऊँगा? कोई- क्योंकि आपके पास दम ही नहीं आने की। अरे एक बात बताओ, हमारे आचार्य जी से सुनो मेरी बात सुनो, पिता में मेरे को बस इतना बता दो, क्या निराकार का साक्षात्कार हो सकता है? सुनो मेरी बात, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, सारे आपके प्रमाण मिलेंगे। भगवान निराकार है, आकार है, बताओ। आप आ जाओ, आप आ जाओ कालवा गुरुकुल। एक बार भी नहीं आपने हाँ बोला कि हम आएंगे। या तो वो वाली आप बात- क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं बुलाओ, आने? इनविटेशन दो हमारे आश्रम में, लिख के बेकायदा उस पे सर्टिफिकेट पे उस पे एफिडेविट बनवा के भेजो, हमारे निमंत्रण पत्र भेजो। नहीं आए तो हमारी गलती बताओ। नंबर बोलो, नंबर बोलो। नंबर लो, नंबर ले लो भाई, सतलोक आश्रम का नंबर दो भाई ने, ज्ञान गंगा बुक। नंबर दो, सब आपको इनविटेशन भिजवा दो। हमारी हमारी साइट पे मेल डलवाना, ये हमारे नंबर है। इन नंबरों पे बकायदा मैसेज और यहाँ पे लिखित में भेजना इनविटेशन पत्र। बिल्कुल आएंगे आपके सामने करेंगे, आपके आचार्य से चर्चा। मीडिया भी आएगी और सबके सामने खुली चर्चा करेंगे। हाँ, अभी मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, कलम भी नहीं है। कलम है तो दो हाथ पर, मोबाइल भी नहीं है। 20 रुपए है, अभी करवा दे रहे। 20 रुपए है, इसको लेके जाओ। किताब ले जाओ 20 रुपए की। इसके साथ में एक और उपकरण वाली हाँ, हिंदू धर्म आप कालवा गुरुकुल में आओगे ना? बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल अगर आएंगे। आप इनविटेशन भेजोगे तो पक्का आएंगे। आप 180 रुपए भाई साहब को वापस कर दो। 180 रुपए भाई साहब को। ये भी रख लो अपने पास में। ठीक है। कोई नहीं आना आप कालवा गुरुकुल। हिंदू धर्म महान। नंबर लिख, ये लो, वो ले लिया, ये वो पुस्तक ले लिया पूरा। जैन गंगा बुक ले लिया। कोई नहीं, नहीं ले, पैसे ला दो, मैं ये नंबर लिख ले रहा हूँ। ना बुक ले जाओ। बुक ले जाओ, लेके जाओ यार, बुक ले जाओ। कोई नहीं भाई, इतने अभी गाड़ी भाड़ा के पैसे नहीं है। और अरे एक गाड़ी भाड़ा के पैसे हमसे ले जाना तू। कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसा नहीं किसी को रखते हैं। अरे ले जाओ बुक। प्यासी इस पे मत लिखो, इस पे लिखे हुए ऑलरेडी। इस पे यहाँ पे लिखे हुए इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। पहले और ये ले जाओ आप, ये ले जाओ फ्री लाओ वाले मेरे ले पैसे। पैसे दे दो। 200 रुपए देना।
ठीक है, आना शस्त्रार्थ होगी बढ़िया से। आप इनविटेशन भेजना, हम तैयार हैं जी, हम तैयार हैं। बिल्कुल होगी भाई। अपने एक मिनट जाओ, अपने जो आपके आश्रम का वो मेरे दोस्त चला गया। चलो, जो आपके आश्रम का लीगल लेटर पैड है ना, उस लीगल लेटर पैड से बिल्कुल उसको टाइप करवा के उस पर साइन करवा के बाकायदा यहाँ पे लीगल तरीके से भेजना। यहाँ से कुछ महानुभाव आपके आश्रम में जाएंगे और शास्त्रार्थ करेंगे खुली, और जोन से इंटरनेशनल टीवी चैनल पे कहोगे वो हमारी तरफ से होगा। बिल्कुल होगी, ठीक है। ये सब है ना चीजें, ये सब हमारा वो आपकी कौन सी नंबर है? मैं इस पे कॉल करूंगा, कौन से नंबर है? सर जी जिस पे भी कर लेना। अब 1 मिनट, ये हमारी साइड नहीं, हमारे आपकी चर्चा हो गई सर जी, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आप अपना नंबर सर। अरे हमारे आश्रम से आएंगे ना आपके पास चर्चा करने। अरे आपको इनसे करनी है, हमारे गुरुजी के ज्ञान से करनी है। आप एक मिनट जाओ। नहीं, प्रमाण बात कर रहे हैं जब ना, सुनो प्रमाण मिलेंगे। सुनो मेरी बात, आप नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूंगा। मेरे आश्रम से आएंगे, जब आप अपने आश्रम में बुलाओगे तो क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात करो, मीडिया क्या पूछना चाह रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले तो आप अपना नाम बताइए, मैं बाद में आया इसलिए अपना नाम बताइए। विष्णु नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? कालवा गुरुकुल से। कालवा गुरुकुल से। हाँ। अच्छा जी। आपके गुरुजी कौन से हैं? आचार्य राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपने यहाँ पर एक भी प्रमाण नहीं दे पाया। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो आपका बना रहा था, इन्होंने काफ़ी आपसे कोशिश की कि एक भी प्रमाण दीजिए, आपने नहीं दे पाया। आपने बात रखी है कि अब मैं अपने गुरुकुल में बुलाऊंगा। हाँ, तो वहाँ प्रमाण के बौछार लग जाएगी। तो जो इन्होंने शर्त रखी है कि आप वहाँ से लेटर पैड पे बढ़िया कायदे से लिख करके लीगल तरीके से देना पड़ेगा आपको, तभी यहाँ से आश्रम से आप कितने दिन में भिजवा दोगे? कितने दिन में भिजवाओगे आप? ये जो बोल रहे हैं लीगल तरीके से ऐसे वैसे, हमें तो कुछ उतनी आती नहीं है। नहीं, अपने हम डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, आप आ जाना, कॉल करो। जैसे सुनो, आप अपना पर्सनल नंबर दो, उससे बात होगी और जैसे कहोगे वैसे करवा देंगे। 2-3 लाख रुपए में मीडिया होती है। अगर हम अपनी तरफ से पैसे खर्च करेंगे तो आपका लीगल तरीका भी तो चाहिए हमें। हाँ, प्रमाण चाहिए ना। पूरा संसार देखेगा, आपने बुलाया है, इंटरनेशनल टीवी चैनल पे चलेगी ये शास्त्रार्थ। अच्छा, इसलिए लीगल नोटिस जरूरी है। अभी आप बुलाओ, आप पूरा खर्चा इनकी तरफ से होगा, आपको नहीं लगेगा। अच्छा, इस नंबर पर कॉल करेंगे, वो जैसे बोलेंगे वैसे करो। हाँ जी जी जी, ठीक है जी। कब डेट का पूछ लो। डेट कब? अभी जाते हैं, आप बात करके आपको कॉल कर देंगे। आज शाम को कितने दिन में बात? आज शाम को कॉल करूंगा, वैसे आपके सारे बता दूंगा। बुलाओगे कितने दिन में? बिल्कुल बुलाएंगे जी। 2-4 दिन में? हाँ, 2-4 दिन में बुलाओगे? देखते हैं वहाँ जाकर स्थिति कैसे बनती है। मतलब मैं बुलाऊंगा जो। ये ना करो तो हम फिर दोबारा कॉल करेंगे। हाँ चलो, अपना नंबर दे दीजिए। आप अपना नंबर दीजिए, आप अपना नंबर दीजिए, लिखिए। मेरे आचार्य जी एक नंबर लिखिए, मैं फोन करूंगा फिर। 94-660 लिखो लिखो लिखो। हाँ बता भाई। 94-660 13-563। आपने भी नंबर दे दो पर्सनल। 94-660 हाँ 94-660 भाई 13-563। ज्यादा हो गया। 13-500 94-660 बात करनी है तो बात कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर तो पूछा सर। जी कैमरे में आ रही है। हो गया, ठीक है भाई, नंबर चला गया। कितना लास्ट में है इसकी? ये तो नंबर गया, आपने अपना नंबर दे दिया ना, यही है ना आपका नंबर। अरे इसमें जो नंबर है ना, इन पे कर लेना। सुनो, इस पर हम कर लेंगे, आपका नंबर लेने मेरी बात इस पर कर लेंगे। सुनो मेरी बात। देखो भाई, मेरा दोस्त चला गया, अभी समय नहीं है। जैसे आपके आश्रम के आचार्य है ना, हाँ, ऐसे ही हमारे आश्रम के कुछ सेवादार है। हाँ। तो ये लीगल चीजें वही करते हैं कि सारी बुक में उनके नंबर हैं, उनसे डायरेक्ट अपने आचार्य से बात करवाना, इन्विटेशन डेट देना, लेटर पैड पे भेजना, बिल्कुल आएंगे, चर्चा करेंगे, सारी बातें करेंगे। ठीक है, ओके। ये और बता जाओ मीडिया को कि आपके गुरुजी ने जो भी आपको सिखाया, आपको कुछ भी नहीं आता। आपने एक क्यों नहीं आता भाई? गुरुकुल में रह रहे हो आप भाई आके अष्टाध्यायी करे, 4000 के सूत्र होती है। आप बताओ 4000 सूत्र कितने दिन में याद 4000 सूत्र में से 2 सूत्र वेद में से दिखा दो आप। भाई क्या दिमाग आपकी हो रही है? अलग चीज होती है, शास्त्र को समझ। व्याकरण अलग चीज होती है भाई। व्याकरण नहीं पूछ रहा मैं, वेद के प्रश्न पूछ रहा हूँ। पता है 4000 सूत्र याद करे 2 साल में। आप बताओ कितने दिनों में कर याद लिए कर 4000 सूत्र याद? हाँ कर लिए। तो कुछ तो श्लोक पढ़ने आगे होंगे, वे तो बता दो। क्या श्लोक? आपने याद कर लिया। 4000 सूत्र में आपने सूत्र सुनाऊं क्या? नहीं सूत्र नहीं सुनाने। हाँ फिर वेद के श्लोक पढ़ने आगे होंगे अब तो। हाँ 2-3 पढ़ने आ गए होंगे। हाँ तो अब ये प्रमाण दिखा दो, सूर्य वाला प्रमाण दिखा दो इसमें। प्रमाण की बात कर लिया भाई, बोले वेद पढ़ो। सूर्य वाला श्लोक पढ़ के दिखाओ। पढ़ने का
भाई सूर्य पे आदमी रहते हैं। देखो भाई लेट हो रही है मेरी, अभी बात होगी, आप आना लीगल तरीके से सब कार्य, ठीक है ना। दोस्तों इस वीडियो को मीडिया से हमारा अभी पब्लिक का एक प्रश्न है जी इन्होंने ठीक है जी, बुलाया चलते हैं। वहाँ इनके आश्रम में, यहाँ ये कोई पर्सन नहीं दे पाए, लेकिन ये बुलाएंगे, ये चले जाएंगे। हमारे पब्लिक को तो कोई पता नहीं ये क्या बताएगा क्या नहीं, तो हमारे को तो बुलावा, जो वहाँ अंदर बढ़का आपने चोरी कर दी वहाँ आपने। अरे ऐसा तो हो हमारे नहीं, को क्या अरे पता समझ लगेगा? ललकारता है कहीं पब्लिक का भी उनका भी कहना जायज है ना, कर दिया तो हमें क्या पता है। एक दिन भी ना अगले भंडारे में आप फिर से आ जाओ। पब्लिक को भी तो 2-4 बंदे बुलाओ, यहाँ पे काम कर हमने भी लो, पब्लिक ने भी पता लगा है। आपका काम आसान कर देते हैं। अगर से वहाँ आपने कान पकड़ कर चोरी कर दी हाँ, बोलिए। हम आपका काम आसान कर देते हैं। भाई मैं मीडिया से ये कहना चाहता हूँ, मीडिया के सामने पूरी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनको, इनके कालवा वाले ग्रुप को, इनके आचार्य को मैं अपने गुरुजी की तरफ से, अपने आश्रम की तरफ से इनवाइट करता हूँ। हमारा भंडारा है जून में, 9, 10, 11 जून का। उस भंडारे में इनका पूरा आश्रम इनवाइट है, यहाँ पे आओ और शास्त्रार्थ कर सकते आप हो। आओ। अरे यहाँ पे सारी व्यवस्था है, यहाँ भी सारी व्यवस्था है, उनसे कंफर्म तो करवाओ। सुनो कंफर्म है। चलो ठीक है, सुनो वो जी, जो ठीक बात है, आपने बोल ली आप नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते चर्चा करने। आप आओ, आपने अभी क्या बोला, आपके आचार्य नहीं आ सकते, लीगल तरीके बताओ। से बोलो हम आएंगे, हाँ। तो वो होगी कार। अब मैंने लीगल तरीके से बोल दिया, आप भी लीगल तरीके से बोल देना, अपने हाँ, आचार्य आ से कह जाओ। देना, ठीक है? ठीक है। या तो आप आ जाओ या हम आ हाँ जाएंगे, कोई भी। ठीक है? कह रहे हैं ये, या ठीक तो है। आप आ जाओ या हम नहीं तो यहाँ आ जाओ सबको और साधना लेके। टीवी पे जरूर चलेगा ये प्रोग्राम, बिल्कुल अगर आप चलिए। बुलाते हो तो साधना टीवी पे जरूर चलेगा। ठीक है, साधना पे ये तो सब जून में न्यू कह रहे, जून में अगर एक मिनट भाई कैसे आएगा? सुनो, मीडिया को एक बात और बता जाओ कि अगर आप अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाए तो क्या करोगे? तुम बात मेरी मान लेना या हम आपकी बात मान लेंगे, मान लोगे ना? हाँ। आपका पूरा गुरुकुल मान लेगा ना? बिल्कुल मान लेंगे। चलो ठीक है। चलो ठीक है भाई।